कोशिश किए पर ये असफल रहे, पर ये असफल रहे, असफल रहे। ठीक। मार्ग शब्द में जो अर्थ है कामदेव, कामदेव ने कई बार, इन्होंने जब तपस्या ठान लिया था कि नहीं अब पूरी तपस्या करेंगे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगा, लेकिन कामदेव वासना का वो होता है ना, स्त्री रूप में आकर के पैशाचिक तृष्णाओं के उस बुद्ध के समाधि को बहुत भंग करने की कोशिश किया, लेकिन इन्होंने असफल रहा इनके समाधि को तोड़ने में, और ये लगे रहे और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आगे देखेंगे, तो इसको याद रखिएगा, मार शब्द आगे देखेंगे। इसमें 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कब हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, इसको देखेंगे। ज्ञान की प्राप्ति हो गई वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कहलाए, एक कहलाए, ये कहलाए, क्या कहलाए देखेंगे, बुद्ध कहलाए। दूसरा तथागत, बुद्ध और तथागत कहलाए। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद तृष्णा का नष्ट हो जाना, के बाद तृष्णा का नष्ट हो जाना, तृष्णा का नष्ट हो जाना। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, इसका मतलब तृष्णा का मतलब है अच्छा। तथागत का मतलब विजेता। ठीक, विजेता कहलाए। इसी को बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बौद्ध धर्म में इसी को, बौद्ध धर्म में इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में इसी को? कहाँ? ठीक, यहाँ एक गलती से लिखा गया। यहाँ तक हो गया होगा, आगे देखेंगे। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्ध या तथागत हो गए, तो इनका जो व्रत तोड़ा इन्होंने, वो सुजाता नामक एक लड़की थी, वहीं रोज आना गाय चराने आती थी। सुजाता नामक लड़की ने इनको खीर खिलाया था, खीर खिलाया, और खीर खिलाने के बाद इनका व्रत टूटा। और जब टूटा तो ये इन्होंने 5 अपने साथ 5 ब्राह्मणों को क्या किया था, सबसे पहले ज्ञान दिया था। याद रखिएगा, सुजाता नामक स्त्री ने इनको खीर खिलाया था इनके व्रत को तोड़ने के बाद। ठीक, वही रोजाना गाय चराने आती थी। कौन? सुजाता। आगे देखेंगे। इसके बाद ये जो गया था, जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई बोध गया से। ठीक,
और याद रखिएगा पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक ना। पीपल जरूर वहां लिख लीजिएगा। गया, गया के उरुवेला से, उरुवेला से, गया के उरुवेला से, गया के उरुवेला से बोध गया में पड़ता है, या गया में दक्षिणी बिहार का ये जिला है बोध गया से। कहाँ आए? वाराणसी आए, वाराणसी, वाराणसी आए। और जब वाराणसी आए तो क्या हुआ? गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, अपना प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, वाराणसी में, ठीक। इसी को अगर नहीं दिया होगा सारनाथ तो इसी को बोलते हैं ऋषिपत्नम, ऋषिपत्नम। ये नहीं दिया गया होगा तो दिया जाएगा मृगदावन, मृगदावन, मृगदावन के ऋषिपत्नम सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। और जो प्रथम उपदेश दिया इसी को बौद्ध धर्म में कहा जाता है, इसी को बौद्ध धर्म में कहा जाता है, इसी को बौद्ध धर्म में कहा जाता है, बौद्ध धर्म में कहा जाता है, में कहा जाता है, बौद्ध धर्म में कहा जाता है। क्या कहा जाता है देखेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र सुप्त प्रवर्तन हुआ ना, धम्म चक्र, चक्र सुप्त प्रवर्तन, धम्म चक्र सुप्त प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक। यानी धर्म को क्या बदलने का एक चक्र आ गया, ठीक। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्लास कैसे लगा, इसको भी बताते रहेंगे, ठीक। क्लास कैसे लगी हमें आगे देखेंगे। इसमें इस घटना के, इस घटना के, इस घटना, इस घटना को ही, इस घटना के बाद यानी ज्ञान देने के बाद क्या हुआ देखेंगे आगे। सारनाथ में ही, सारनाथ में ही, सारनाथ में ही, सारनाथ में ही इन्होंने, इन्होंने, इन्होंने बौद्ध संघ, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ की स्थापना की, की स्थापना की, की स्थापना की। यानी सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना किया। और जब बौद्ध संघ की स्थापना किया इसी में एडमिशन को कह लीजिए, इसमें एडमिशन जब हुआ करता था उसको बोला जाता था, एडमिशन को कहा जाता था उप महासंपदा, उप महासंपदा, उप महासंपदा कहा जाता था। क्या? उप महासंपदा, उप महासंपदा कहा गया। इसमें जो एडमिशन हुआ करते थे बौद्ध संघ में इसको उप महासंपदा कहा जाता था। और इसमें कम से कम बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में जो गणपूर्ति होती थी, संघ में गणपूर्ति, कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होंगे इसमें बौद्ध संघ में? कम से कम
ठीक है ना। बौद्ध संघ में गणपूर्ति को देखेंगे तो एक गणपूर्ति थी कम से कम 20 सदस्य, कितने 20 सदस्यों का, ठीक। और न्यूनतम आयु, प्रवेश करने की न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु यहाँ लिख लेंगे प्रवेश, यानी इसमें जाने की जो न्यूनतम आयु थी, आयु न्यूनतम आयु ये थी 15 साल, 15 साल, 15 वर्ष। 15 वर्ष के अगर हैं तो उसमें बौद्ध संघ में आज भी शिक्षा लेने के लिए जा सकते हैं, ठीक। और इसके बाद जब शुरू में प्रवेश होता था, शुरुआती प्रवेश के बाद, जो शुरुआती प्रवेश के बाद जो कहा जाता था वो कहा जाता था श्रमण। जो व्यक्ति प्रवेश लेता था शुरुआती प्रवेश के बाद श्रमण कहा जाता था, उसे श्रमण कहा जाता था। 10 साल बाद देखेंगे, 10 साल बाद उसी व्यक्ति को जो श्रमण हुआ करता था, 10 साल बाद यानी एडमिशन के शुरुआती दौर में उसे श्रमण कहा जाता था, फिर 10 साल बाद कहा जाता था उसे भिक्षुक। क्या? भिक्षुक, उसी को फिर भिक्षुक कहा जाने लगता था, ठीक। आगे देखेंगे, कोई भी चीज इसमें ज्यादा समझाने वाली चीज है ही नहीं, बाकी तो हम खुद लिख दे रहे हैं। अगर भी फिर भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे। इसके बाद क्या हुआ, आगे की तरफ देखेंगे हम। इसमें बौद्ध संघ में जो बौद्ध संघ था, संघ में चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संघ में ही पहले महिलाओं का भी प्रवेश वर्जित था। पहले महिलाओं का भी प्रवेश वर्जित था। बाद में इन्हीं के एक महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद, उन्होंने इसका विनती किया कि नहीं, उनको महिलाओं को भी आने दिया जाए, तो महात्मा बुद्ध ने इसको खोल दिया। आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती है फैजाबाद, श्रावस्ती में दिया। यानी कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में क्या दिया? सर्वाधिक उपदेश दिया। और सर्वाधिक जो उपदेश दिए, इसकी जो भाषा वो थी पाली। क्या थी? पाली। पाली से ही प्राकृतिक से अवहट से निर्मित होते हुए संस्कृत अपभ्रंश होते हुए आ गई है क्या? हिंदी आई है लास्ट तक, ठीक। तो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, जो फैजाबाद वाले क्षेत्र में पड़ रहा था, उसमें दिया। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया था। आगे की तरफ देखेंगे,
और महात्मा बुद्ध जब तपस्या किए तो उन्हीं के साथ में 5 साधक ब्राह्मण और थे, जिन्होंने जिसको ज्ञान दिया था सबसे पहले उन्होंने, ठीक। और बाद में वो एक स्त्री के यहाँ भोजन करने के कारण महात्मा बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें है इनके जो गौतम बुद्ध हैं, इसके पहले महात्मा बुद्ध के 2 शूद्र शिष्य थे। 2 शूद्र शिष्य बनाया। कौन कौन से लोग थे इनको देखेंगे। पहला था तपस्सु। और दूसरा जो था वो था भल्लुक। क्या था? भल्लुक। इसी को बोला जाता है कल्कि। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, प्रथम महिला शिष्य, अभी हम लोगों ने शुरू में ही देखा, कौन? गौतमी प्रजापति। प्रथम महिला शिष्य तो ये था गौतमी प्रजापति। इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। कौन थी? गौतमी प्रजापति। और सबसे प्रधान शिष्य सबसे प्रधान जो शिष्य थे वो थे सबसे प्रधान शिष्य ये थे आनंद और उपाली। बहुत इम्पोर्टेंट है ये लोग, आनंद एवं उपाली। यही इनके मुख्य या प्रधान शिष्य थे। कौन? आनंद और उपाली। आगे की तरफ देखेंगे, बुद्ध को राजगिरी पहुंचने पर, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब ये राजगिरी पहुंचे, पहुंचने पर तो राजगिरी जब पहुंचे तो यहाँ पर इन्होंने कई शिष्यों को शिष्य बनाया। इनके जो शिष्य बने, कई लोग बने। कौन कौन बने इसको देखेंगे। सारिपुत्र कौन बना? सारिपुत्र बना। दूसरा था उपाली, फिर अभय, फिर था महामोद गलायन। ये सारिपुत्र, उपाली, अभय और कौन? महामोद गलायन बना। कहाँ? राजगिरी में पहुंचने के बाद। और यहाँ का पहुंचने पर यहाँ का राजा था उस समय, आप जानते हैं मगध साम्राज्य का, कौन? बिंबिसार यहाँ का क्या था? राजा था। इसने इनको दान दिया। जो दान दिया था वो था वेणुवन विहार का मतलब होता एक घूमने के लिए पवित्र स्थान या स्वच्छता स्थान। वो वेणुवन विहार इन्होंने क्या कर दिया? दान में दे दिया। कहाँ का? वहां का राजा। और इनका स्वागत भी किया, दान दिया तथा स्वागत भी किया। स्वागत, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से, आज के नहीं, हमारे पहले की संस्कृति है अतिथि देवो भव। यानी अगर कोई भी देवता हमारे यहाँ आता है या हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हमारे घर आया तो देवता के समान है। आगे देखेंगे,
इसके बाद यहाँ से इनको आगे की तरफ बढ़े, ज्ञान प्राप्ति के आगे देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली, यहाँ पर जो लिच्छवी शासक थे इनको आमंत्रित किए। इनकी प्रसिद्धि होने लगी थी धीरे धीरे, इसीलिए लिच्छवी शासकों ने आमंत्रित किया, शासकों ने आमंत्रित किया, और जब आमंत्रित किया तो ये पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने दान दिया, जो लिच्छवी शासक थे दान दिया। क्या दान दिया? स्वागत भी किया और दान भी दिया। क्या दान दिया? कूटाग्र शाला नामक विहार है, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, जो पवित्र स्थल या स्वच्छ स्थल घूमने के लिए, तो कुटाग्रशाला नामक विहार इन्होंने दान किया। फिर कौशाम्बी का शासक इनको बुलाया। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी, ठीक ना। कौशाम्बी का जो शासक था, कौशाम्बी का शासक उस समय हुआ करता था उदाइन, ठीक, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया। उदाइन, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो ये बौद्ध बना, पहले जैनी था, बौद्ध धर्म धारण किया, यानी बौद्ध भिक्षुक बना, ठीक, बौद्ध भिक्षु बना। किसके कहने से बना था? ये था पिंडोला भारद्वाज बौद्ध से। जो पिंडोला भारद्वाज बौद्ध थे, इन्हीं के विचार से ये क्या बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? उदाइन ने धारण कर लिया। पहले जैनी था, फिर इन्होंने स्वागत किया और फिर क्या किया? दान दिया। क्या दान दिया? घोषिताराम, बहुत इंपॉर्टेंट है, घोषिताराम विहार। घोषिताराम विहार को इन्होंने क्या कर दिया? ज्ञान दिया। लास्ट समय में ज्ञान प्राप्ति के फिर बाद कोई भी यहाँ तक दिक्कत परेशानी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हमको थोड़ा विस्तृत है, जानने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि जो परीक्षा में चीजें पूछी जाती है उनको बताना हमारा मूल उद्देश्य है, और आधा अधूरा नहीं, पूरा ज्ञान लीजिए ताकि कहीं फिर पढ़ना न पड़े। आगे देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद ये पहुंचे श्रावस्ती। कहाँ पहुंचे? श्रावस्ती में। और जब श्रावस्ती में गए, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद वाला क्षेत्र, तो यहीं श्रावस्ती में गए तो यहीं पर अंगुली माल डाकू अंगुलीमाल डाकू से इनके भेंट हुई और उसको शिष्य बनाया, उसको अपना क्या किया? शिष्य बनाया। कौन? अंगुलीमाल डाकू को। महात्मा बुद्ध ने जब श्रावस्ती पहुंचा, यहीं पर अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कई बार साधुओं को भी बांध दिया था, तो बाद में इसी को उसने अपना शिष्य बना लिया। लास्ट में देखेंगे
अपने जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे। देवरिया में पड़ता है कुशीनगर, मल्ल महाजनपद की राजधानी मल्ल कुशावती है देवरिया। कुशीनगर पहुंचे और जब यहाँ पहुंचे तो इन्होंने अंतिम अपना उपदेश दिया। किसको? सुभच्च नामक व्यक्ति को। देखेंगे ठीक। जब ये कुशीनगर पहुंचे तो अपना अंतिम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश दिया किसको? सुभच्च को। सुभच्च कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं मिलता है सुभद्र। ठीक। कहीं कहीं सुभच्च कहीं कहीं सुभद्र मिलता है। इसको अपना अंतिम उपदेश दिया। इसके बाद ये पहुंचे। इसके बाद ये क्या किए? पहुंचे चुंद लोहार के पास। इनका शिष्य था चुंद लोहार, शिष्य था। इन्हीं का शिष्य था चुंद लोहार नामक व्यक्ति। और जब इसके यहाँ पहुंचे तो ये जो सुअर का मांस और सुअर के मांस को बोलते हैं सूकर मद्दा। क्या? सूकर माद्दा परोसा। सूकर माद्दा परोसा था, यानी सुअर का मांस दिया था इनको। और जब इन्होंने खाया तो इसी के बाद इनको अतिसार रोग। इसी के बाद क्या हो गया? अतिसार रोग, जिसका मतलब होता है पेचिश। पहले के समय में पेचिश बहुत खतरनाक हुआ करती थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। अतिसार नामक रोग हो गया और रोग होने के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु कब हुई थी इसको देखेंगे। इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी 483 BC में। कब? 483 BC में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर। किस नदी के किनारे? फिर हृदयावती नदी के किनारे। ठीक, हृदयावती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। आगे बौद्ध धर्म में फिर इसी को जब मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म में इसी को बौद्ध धर्म में कहा गया। बौद्ध धर्म में कहा गया। बौद्ध धर्म में कहा गया। क्या कहा गया इसी को? महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है तीसरा, और तीसरा का मतलब इच्छा का खत्म हो जाना। निर्वाण का मतलब ये कि भगवान को, परमात्मा में आत्मा का विलीन हो जाना। इसी को बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। ठीक। इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई। अब आगे इनके शरीर को 8 स्तूपों में अस्थियों को बांटा गया, जिसको जलाया गया। तो अब हम कल से देखेंगे कि स्तूप क्या है, ये सारी चीजों के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। और आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, ताकि अपने जो सगे संबंधी हैं और लोग भी जो उनके हैं सगे संबंधी वो भी जान सके। जरूर ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए हमारे लिए। धन्यवाद, प्रणाम।